दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सप्रेस न्यूज रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। रामपुर की राजनीति में एक चर्चित चेहरा है। चर्चित नाम है भारत भूषण गुप्ता। इन्होंने उपचुनाव लड़ा था, आदम खान की बीवी तंजीन फातिमा से लड़ा था। जीतने वाले थे कि बहुत कम वोटों से हार गए, लगभग 7-8 हज़ार वोटों से हार हुई थी। भूषण गुप्ता आज हमारे साथ हैं। आप देखेंगे कि भारत भूषण गुप्ता ने इस इंटरव्यू में किस तरह से अपना दर्द बयां किया है। बस वीडियो को स्किप मत कीजिए, शुरू से लेकर आखिर तक इसको पूरा देखिए। भारत भूषण गुप्ता का एक राजनीतिक बैकग्राउंड है, बहुत दिनों से राजनीति कर रहे हैं और भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता और नेता सब कुछ हैं। भाजपा का उपचुनाव भी एक लड़ चुके हैं। ये अलग बात है चुनाव हारे हैं, लेकिन लोगों के दिलों पे राज करते हैं। भारत भूषण जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका हमारे क्राइम स्टोरी चैनल में। थैंक यू। सीधा सवाल आपसे ये है कि आपने बहुत मेहनत करी भाजपा के लिए, बहुत काम किया, लेकिन इस बार आपको टिकट नहीं दिया गया उपचुनाव में। जी कोई कसक रह गई है कहीं? हाँ, कुछ तो है, पता नहीं, अभी ईश्वर की मर्जी नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है। मुझे मालूम था शायद मुझे टिकट मिलने वाला है, लेकिन आखिरी वक्त में जब अनाउंस हुआ तो आकाश सक्सेना जी की घोषणा हुई। तो ठीक है, पार्टी का आदेश सर्वोपरि होता है। भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है, आदेश मान के उन्हीं के लिए चुनाव में जुट गए। लेकिन हमने देखा आप जो पिछला जो उपचुनाव लड़े, जो आजम खान की बीवी को आपने हराया, बहुत कम मार्जिन से हराया था, तो उसके हिसाब से तो डिजर्व आपको ही कर रहे थे, आप ही डिजर्व कर रहे थे उसके हिसाब से। सर, मूल्यांकन करने वाले तो पार्टी के नेता हैं। बात तो आपकी ठीक है। मैंने तो मेरी बराबर वाली विधानसभा है, कुंदर की विधानसभा, वहाँ ठाकुर रामवीर सिंह एक बार 19,000 से हारे, 17,000 से हारे, 13,000 से हारे। 3 बार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने चुनाव लड़ने का आदेश किया। मैं किनारे से 6800 वोटों से हारा और मुझे दोबारा मौका नहीं मिला। मेरे और मेरे कार्यकर्ताओं के दिल में ये कसक तो रह ही गई कि जहाँ कमी थी वो हमने पूरी की, तो आगे पार्टी ने मौका नहीं दिया। कोई बात नहीं, उस वक्त तो भी पिछला चुनाव भी आकाश सक्सेना को लड़ाया पार्टी ने, ये वाला भी लड़ाया। उससे पहले आकाश सक्सेना जी के पिताजी चुनाव लड़े थे। अब भारतीय जनता पार्टी जीती है तो हम सब लोगों को खुशी है। और मैं तो कार्यकर्ता के तौर पे जैसे पहले काम कर रहा था, अभी भी खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। सर, भविष्य क्या देख रहे हैं अपना? हाँ, भविष्य तो वही सब हमारी सरकार है प्रदेश में, और देश में भी हमारी सरकार है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और यहाँ के अधिकारियों को, पुलिस को, प्रशासन को, सरकार के लोगों को, रामपुर की जनता को, सबको मालूम है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेताओं को मालूम है, भारत भूषण गुप्ता स्वच्छ छवि वाला व्यक्ति है। किसी से लेन देन में कभी लिप्त नहीं रहा हूँ और निस्वार्थ सेवा करता हूँ। सभी जाति, सभी धर्मों, सभी वर्गों के लोगों के साथ मिलकर काम करता हूँ और सबके साथ सहयोग करता हूँ और उनकी मदद इमदाद करता हूँ, उनके सुख दुखों में भी शामिल रहता हूँ। तो ये सोचने का वक्त नहीं है कि मेरा भविष्य कहाँ है। मेरा भविष्य शायद ईश्वर ने यही तय किया है कि खुश रहो और लोगों की मदद करते रहो, और पार्टी का जो आदेश होगा उसे सर्वोपरि मान के आगे भी काम करूँगा। अब जो जैसे अब ये उपचुनाव तो हो गया, लेकिन एक और बड़ा चुनाव जैसे कि उस निकाय चुनाव आ रहा है, तो उसमें अध्यक्ष पद का बड़ा चुनाव होता है, उसमें कितनी दावेदारी है आपकी? अब दावेदारी तो देखिए, पीछे तो मैंने पार्लियामेंट के चुनाव में भी मेरा नाम चला, लगता था कि पार्टी लड़ाने वाली है। इस चुनाव में तो लगभग तो ऐसा माना जा रहा था, सारे शीर्ष नेताओं ने, प्रदेश के, देश के नेताओं ने कहा था। अब मैंने कोई बहुत विशेष डिमांड नहीं रखी है कि चूँकि पार्टी के नेता जानते हैं कि भारत भूषण गुप्ता यहाँ पे है और उसे टिकट पीछे भी नहीं मिला। अगर वो मुझे यहाँ लड़ाना चाहते होंगे तो मैं ज़रूर लड़ूंगा, और अगर नहीं लड़ाना चाहते होंगे तो मैं दिन रात अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं के आगे पीछे भी घूमूं तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मुझे लगता तो है शायद कि पार्टी के नेता मुझसे कह रहे हैं कि भाई तैयारी तो रखनी चाहिए, आदेश जब हो तभी डट जाइएगा। मतलब पार्टी नेता कह रहे हैं तैयारी रखना चाहिए, इसका मतलब ज़्यादा चांस हैं, आपको लगता है कि टिकट आपको ही मिलेगा? देखिए साहब, ये तो जिस दिन हो जाएगा तभी मिलेगा, लेकिन उम्मीद से खारिज रहना नहीं चाहिए, क्योंकि भाजपा में ही काम करना है, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाव हमारा। भाजपा में तो और भी बहुत लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं। जी, तो ये उम्मीद का हक तो सबको है भाई साहब। देखिए, और अगर मुझे नहीं होगा तो किसी को और को होगा, जिसे भी होगा तो
हम तो पॉजिटिव सोच के आदमी हैं, व्यक्ति हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उसी के साथ खड़े हो जाएंगे। अब भारत भूषण जी, अभी जो थोड़ी देर पहले आपने ये जो बात कही, और हम भी देखते हैं कि रामपुर क्योंकि एक मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, लेकिन उसके बावजूद आपकी छवि जो है मुसलमानों में बहुत अच्छी मानी जाती है। तो कोई ऐसे प्लानिंग जो कुछ होते हैं जो मुसलमानों के लिए, उनके अच्छे काम, उन्नति के लिए, उसके लिए कुछ आपकी नज़र में है या कुछ दिमाग में सोचा है आपने कि सत्ता में तो आप चूँकि हैं इस वक्त, भले ही नेता वो उसमें नहीं है, किसी उस पर नहीं है, लेकिन क्या कुछ कर सके उनके लिए? जी जी, मैं सबसे पहले तो आपने बात की कि रामपुर मुस्लिम बाहुल्य शहर है, और मेरे प्रति जो स्नेह है, मैं उसके लिए लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्गों के लोग मेरे प्रति जो विश्वास रखते हैं, मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आरिफ भाई, रामपुर तो बिल्कुल डिफरेंट था, और कभी भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ चुनाव लड़ने में भी संकोच करते थे। पिछले 15-17 सालों से लगातार मैंने यहाँ लोगों में विश्वास बनाया है और दिन रात काम किया है बिना रुके थके, और एक माहौल तैयार किया। उस माहौल का आज भाजपा को फ़ायदा मिला है, हम लोगों को फ़ायदा मिला है, पार्टी को फ़ायदा मिला है। ये अलग बात है कि मुझे दोबारा टिकट नहीं मिला, मैं नहीं जीता तो आकाश सक्सेना जीते, लेकिन जो हमने तैयार किया था वो आज खड़ा है, और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाजपा के साथ जिताने के लिए उतर आए। तो मैं लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और रामपुर के लोगों के भले के लिए जो मैंने प्लान तैयार करा था, सोचा था, अब आकाश सक्सेना जी हमारे विधायक हैं, उनके साथ डिस्कशन करेंगे। मेन मुद्दा बेरोज़गारी दूर करने का है। यहाँ लोगों की ज़रूरत है, उन्हें काम कारोबार मिले और उन्हें इज्जत मिले, समझो, मतलब उन्हें इज्जत मिले, उनके साथ दोयम दर्जे का बर्ताव ना हो। क्योंकि मुझे मेरे चुनाव में जब 2019 में लड़ा तो लगभग 27,000 के आसपास मुस्लिम वोट बिना किसी दबाव के स्वेच्छा से लोगों ने दिए, और एक हिंदू कैंडिडेट भारत भूषण गुप्ता और कमल का निशान, और 27,000 वो भी रामपुर के मुसलमान, और वो भी आजम खां के खिलाफ, उनकी पत्नी के खिलाफ। तो ये बड़ा अचीवमेंट है। इसलिए मैंने ये सोचा कि जब तक जीवन है तब तक इस एहसान का बदला सकारात्मक तरीके से हमेशा ये उनके सुखों में दुखों में जाके आके उनके साथ सहयोग करके हमेशा उतारा जाएगा। और यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी से बात होगी तो आकाश सक्सेना जी कर रहे हैं, मैं भी सहयोग करूँगा। यहाँ काम कारोबार के लिए बढ़िया उद्योग लगें, और यहाँ के जो बड़ी आबादी है उसके लिए पार्टी बढ़िया सोचे। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि बिना दबाव के मुसलमानों ने मुझे वोट दिया। मुसलमानों ने वोट तो आकाश को भी दिया था, क्या कोई दबाव में दिया था? नहीं, मेरे बिना दबाव की जो मैंने बात की, तो 2019 से पहले कभी मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते थे। तो मैंने दबाव की इसलिए बात की कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट चुनाव था, और किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम वोट भी मिल सकते हैं। वो पूरे देश में, प्रदेश में अलग पहल थी। चूँकि अब 4 साल होने जा रहे हैं, उसके बाद से मुस्लिम समाज के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे वोट करने के लिए एक लाइन हमने बिछाई, एक रास्ता हमने बनाया, वो रास्ता चल गया। तो अब तो उसके बाद भी वोट दिए हमारे मुस्लिम भाइयों ने, और देना भी चाहिए, क्योंकि विकास जो है सरकार के साथ होता है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में और देश में सरकार है, इसलिए वोट देना ही चाहिए, और जिसकी सरकार होगी वही विकास कराएगा। तो अगर दिए हैं तो मुसलमानों की एक ये अच्छी पहल है। इसका निश्चित तौर पे यहाँ के रामपुर के मुसलमान भाइयों को फ़ायदा होगा। कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट होगा वो सरकार कराएगी, और उसका फ़ायदा उन्हें भी मिलेगा। तो कहते हैं कि जैसे कि उद्योग नगरी का पुराना स्वरूप वापस लौट के आएगा रामपुर का, कैसा लगता है कि होगा, और होगा तो कैसे होगा? अब ये देखिए, आगे आगे देखिए आरिफ भाई, हम भी यहीं हैं, आप भी यहीं हैं। वक्त आएगा, सरकार हमारी देश में भी है, प्रदेश में भी है, और सकारात्मक माहौल है। पूरी दुनिया के लोग देश में और उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं। इंडस्ट्री आएंगी तो रामपुर के लोगों का भला होगा, लेकिन कितना होगा, कब होगा, कैसे होगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। हाईकोर्ट में अभी सुनवाई चल रही है, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि चुनाव होगा या नहीं होगा, निकाय चुनाव का। अगर होगा तो क्या मैसेज देना चाहते हैं आप जनता के लिए? देखिए,
आज हाई कोर्ट में अंतिम दिन है, फैसला आने वाला होगा। अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं और कोर्ट का आदेश अगर सकारात्मक रहता है तो निश्चित तौर पे होंगे। और मैं संदेश क्या है? लोगों को आह्वान करता हूँ कि निकाय चुनाव में रामपुर एक जो हमारी नगर पालिका है वो अहम रोल निभाती है। और पूरे जनपद में जितनी भी नगर निकाय में, चाहे नगर पंचायतें हैं चाहे नगर पालिका हैं, 11 हैं, तो 11 में से 10 के जितने वोट हैं उससे ज़्यादा अकेली नगर पालिका रामपुर में वोट है। 2,62,547 के समथिंग यहाँ पे मतदाता हैं। तो यहाँ की जनता को चाहिए कि अच्छे कार्यों के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जिताएं। और चूँकि सरकार प्रदेश में और देश में है तो भारतीय जनता पार्टी का अगर कैंडिडेट चुना जाएगा तो निश्चित तौर पे यहाँ डेवलपमेंट के कार्य होंगे और रामपुर अच्छा होगा और रामपुर के लिए अच्छे कार्य होंगे। लेकिन एक बढ़िया शख्सियत आए, बढ़िया काम करे, नगर पालिका में जो फर्जी बाड़ा हुआ उसकी जांच हो और कैसे लूटा गया है इस सब पे भी बात हो, तभी होगी जब एक ईमानदार शख्सियत कोई इस पे बैठेगी और पूरा ध्यान देके और यहाँ से लोगों के लूटने का इशारा किसी तरफ है आपका? देखिए, पिछली कई बार से मैं लगातार देख रहा हूँ, मेरे पास बहुत फहरिस्त तैयार है। ऐसी तमाम सूची है जो कागजों पे सामान आया है और उसका पेमेंट हो गया और वो कहीं धरातल पे नहीं है, मतलब फर्जी बिलिंग का पेमेंट हुआ है तो वो जांच का दायरा है। आज लोगों को तनख्वाह नहीं मिलती है, वहाँ के 4th क्लास के कर्मचारी बेचारे परेशान होते हैं। आपने देखा था कि 20 दिन पहले दीपावली से पहले वहाँ तनख्वाह नहीं मिल रही थी, 2 महीने की तनख्वाह। सफाई कर्मचारियों को सैकड़ों लोग वहाँ धरना दे रहे थे, मैंने जाके धरना समाप्त कराया। SDM साहब को और UO साहब को ले जाके और बात करके सिटी मजिस्ट्रेट से वो उन लोगों की 2 महीने की सैलरी भी निकलवाई। तो यहाँ कोई अच्छी शख्सियत बैठेगी और इस नगर पालिका को चूँकि बड़े कर्ज में से पीड़ित है तो वो कैसे निजात मिलेगी। तो सरकार इसमें तभी मदद कर पाएगी जब बढ़िया चेयरमैन होगा, सूझबूझ वाला चेयरमैन होगा और सरकार से फ़ायदा लेके यहाँ की नगर पालिका को निजात दिलाएगा और बढ़िया डेवलपमेंट की तरफ ले जाएगा, तभी संभव है। भारत भूषण जी, आपने हमारे बहुत बेबाक सवालों के बेबाक जवाब दिए। आखिरी सवाल ये है कि हमने मान लिया कि टिकट आपको मिल गया और आप चुन भी लिए गए, तो प्राथमिकता में पहले क्या करेंगे आप? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे मौका देती है और मैं नगर पालिका रामपुर का काम करने के लिए सेवक बनता हूँ तो निश्चित तौर पे सबसे पहले तो जिन लोगों के विश्वास खराब हुआ है उनमें विश्वास बहाली का काम करूँगा और रामपुर को स्वच्छ रखना, रामपुर के खरंजे, गली नाली और प्रकाश व्यवस्था, स्वास्थ्य ठीक रहे, इस पे काम करूँगा। और रामपुर में जो लोग ज़रूरतमंद हैं, बेरोज़गार हैं, नगर पालिका उन्हें कितना कारोबार दे सकती है, समय से हमारे जो वहाँ के काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी हैं उन्हें वेतन मिल सके और सरकार से पैसा लाके हम रामपुर के लिए जो विकास के रास्ते उन्हें कैसे खोला जाए और कैसे लोगों को बेरोजगारी दूर की जाए उसके लिए काम करेंगे। और नाजायज़ कब्जे कहाँ कहाँ नगर पालिका की ज़मीनों पे हैं उन्हें कैसे मुक्त कराया जाए, इस सब के लिए काम करूँगा। ये मेरी प्राथमिकता होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे भारत भूषण गुप्ता जी, जिन्होंने हमारे बेबाक सवालों के बेबाक जवाब दिए और उन्होंने जिस अंदाज में कहा कि अगर उनको टिकट भाजपा देती है और वो चुन लिए जाते हैं तो वो काम करेंगे जो आम जनमानस से जुड़े हुए हैं, जनहित से जुड़े हुए हैं। आज हम ये देखते हैं कि आवारा कुत्तों की लाइनें सड़कों पे घूमती हैं, लोग परेशान हैं, उनको काटते हैं, उन तक को पकड़ने के लिए नगर पालिका के पास में सामान नहीं है, साधन नहीं है। लेकिन कोई चेयरमैन अगर ऐसा आता है जो आम जनता की मुसीबतों और परेशानियों को समझे तो रामपुर की पब्लिक को ऐसे ही चेयरमैन की ज़रूरत होगी। रामपुर से क्राइम एक्सप्लोरर न्यूज़ के लिए मैं आरिफ खान। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक